हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे बहुपद। जो बहुपद आप पढ़ अच्छे से इसके पहले बता चुके। बहुपद क्या होता है, एक चर क्या, अचर क्या होता है, व्यंजक किसे कहते हैं, बहुपदीय व्यंजक किसे कहते हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे। उसमें थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि एक पदीय, दो पदीय और त्रिपदीय पढ़े थे, और इसमें घात क्या होती वो आपको बताए थे, आसानी से पहचान लोगे। लेकिन उनमें हम सब बता ही चुके हैं, थोड़ा सा और कुछ जानकारी है वो आइए आपसे बता देते हैं इसमें। तो हम बहुपद पढ़ रहे हैं क्लास 9th का, तो जो आगे पढ़ चुके हैं जितना उसी के आगे हम खोलते हैं जो यहाँ पे है। ज़्यादा आपको ये दिक्कत नहीं है अभी, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे। एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा ये बाकी था जो हमें बताना था, कि हम उसको आपको बता देते हैं कि इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना होइए। देखो, बहुपद जो होता है हमेशा इसी के घात में, यानी बहुपद a n x की पावर n प्लस a n माइनस n x पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, ऐसे आपको कोई भी टर्म्स मिल जाए तो हमेशा क्या होता है कि वो बहुपद होता है। तो बहुपद हमेशा इसी टर्म्स में आपको मिल जाएंगे। जब मिलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। जहाँ a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन an 0 हो तो सभी अचर क्या होते हैं, शून्य होते हैं। यानी इसमें क्या होगा, ये 0 मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये इसमें कह रहा है a1 a2 n अचर है, लेकिन an नॉट इक्वल टू 0। an क्या होगा, यानी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। चलिए आगे, इसमें तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कोई भी कैसे, इतना आपको समझ में आ चुका। बस हमारे पास शून्य बहुपद, तो इसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। जिसमें शून्य हो जाए शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कोई अगर 0 आपको मिल गया तो 0 मिलने पर हम उसको क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। अगर 0 मिल जाए तो शून्य बहुपद बोलते हैं। अब इसको ले देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं। इसमें आगे थोड़ा सा मेरे लिए और बाकी है, उनको हम समझते हैं। तो एक सेकेंड, इसमें अब हमें थोड़ा सा और जानकारी अर्जित करना है। जैसे आपको बताएं कि पद के आधार पर बहुपद और घात के आधार पर बहुपद, तो इसको पढ़ लेते हैं कि पद के आधार पर बहुपद। अगर कोई पद मिल जाए तो अगर इसमें पढ़ते हैं पद के आधार पर, अगर पद के आधार पर निकालते हो सबसे पहले कहा जाता है एक पदीय बहुपद। हमने पीछे बताया था एक पदीय बहुपद या बहुपद बोलते हैं, या इसी को बोल दे व्यंजक भी हम बोल सकते हैं। एक बहुपदीय, एक पदीय व्यंजक। तो एक पदीय व्यंजक आपसे बोला जाए तो अब मान लीजिए जैसे 3x, ये क्या एक पदीय, क्यों, क्योंकि इसमें 3x है। हमने ऐसे लिख दिया 3x की पावर 5, इसमें एक पद है, यक्स या गुणे में लिखा हुआ पद 3x के, तो ये एक ही पद है, इसमें भी एक पद है। या ऐसे लिख दिया गया कि 2y की पावर 9, ये लिख दिया जाए, या 2y लिख दें। इसमें सब में क्या एक एक ही पद है, इसलिए क्या होगा, एक पदीय व्यंजक होगा, चाहे जैसे। अब दूसरा इससे हम जानते हैं क्या होता है, द्विपदीय व्यंजक। देखो, एक पदीय मतलब एक पद, द्विपदीय लिख रहे हैं, द्विपद व्यंजक। अगर आपसे कहा जाए कि द्विपद व्यंजक या द्विपद बहुपद, तो इसमें द्वि का मतलब दो होता है, पद का मतलब जिसमें दो पद हो उसे हम द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, ax की पावर n, कुछ भी हो सकता है लेकिन उसमें दो पद हो, ऐसे लिखा 1 2, ठीक। इसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें व्यापक नहीं, और लिख दिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 2। देखो दो पद है, एक ये दो पद हो गए। फिर हमने लिख दिया 3y पावर 8 प्लस कितना 5x हो जाएगा। तो देखो एक दो पद है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनको द्विपदीय व्यंजक या बहुपद बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं त्रिपदीय। अब त्रिपदीय तक ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आगे आगे ऐसे जितने पद मिलते जाए उतने पदीय आप कह सकते हो। तो त्रिपदीय या त्रिपद व्यंजक। त्रिपद क्या होता है, जिसमें तीन पद हो। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, देखो प्लस माइनस 1 2 3 पद है। और ऐसे दूसरा 3x की पावर 5 प्लस 2x माइनस 8, माइनस या प्लस होने पर एक पद गुणे में लिखा, उससे ये एक हो गया, ये एक हो गया, एक तीन पद हो गया है। ऐसे मिल जाए कि आपको बहुत सारे ऐसे मिल सकते हैं कि 3y की पावर 8 प्लस 2y और प्लस कितना 5।
तो ऐसे 3 पद जिसमें दिखेंगे उसको हम बोलते हैं त्रिपदीय व्यंजन, यानी पद के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो आसानी से आप बता लोगे। अभी यही चीज़ हमें करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस आप शॉर्ट में समझ चुके हो। फिर आगे देखते हैं इसी के, अब घात के आधार पर दूसरा क्या है, घात के आधार पर अगर हम बताएं तो घात के आधार पर क्या होता है, घात के आधार पर अगर निकाला जाए तो घात के आधार पर क्या होगा, चाहे जैसा होगा उनको हम कैसे निकालेंगे घात के आधार पर। तो देखो घात के आधार पर जैसे इसमें एक घातीय बहुपद, सबसे पहला आता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय, जैसे वहां पर क्या था पद था, यहां घात है, एक घातीय बहुपद। अगर आपसे पूछा जाए एक घातीय बहुपद क्या होगा, इसमें ax प्लस बी, जहां क्या होगा याद रखना कि a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 होने पर यहां पर एक घात नहीं होगा, तो ये हो जाएगा जैसे हमने लिखा 2y प्लस 5, ये देखो एक पदीय है, और ऐसे लिख दिया 3y, ये भी क्या एक पदीय होने का एक घातीय है। क्यों, क्योंकि यहां पर घात देखी जाती है, ये बहुपद की घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, जिस बहुपद की घात 1 होगी वो चाहे एक पदीय हो, दो पदीय हो, चाहे जैसा पदीय हो उसी को हम बोलते हैं एक पदीय। जैसे हमने कहा 3z और प्लस कितना 5, ये भी क्या z की घात 1 यानी चर की घात 1 हो तो उसी को हम बोलते हैं इसमें चर की घात, चर की घात याद रखना क्या होता है 1 हो। अगर चर की घात 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं एक घातीय। दूसरा देखिए द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, अगर हम द्विघातीय बहुपद की बात करें जिसमें क्या हो याद रखना चर की घात 2, चर की घात 2 हो, मतलब चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो 2 हो। ये ध्यान देना चर की सबसे बड़ी घात ऐसे लिख सकते हैं, चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए 2 हो, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे इसका व्यापक रूप पढ़ लेते हैं ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c, ऐसे मिल गया। याद रखिएगा जहां a नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, bx प्लस c आ जाएगा तो एक घाते चल, अर्थात a 0 नहीं होगा। जैसे हमने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना 5, ये भी सही है। दूसरा लिख दिया जाए 8y स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 3, ये भी देखो घात कितना है, यहाँ पे ये y होगा, घात कितनी है इसमें देखो 2 है, जब घात 2 है तो इसी को हम क्या बोलते हैं द्विपदीय। और फिर ऐसे लिख दिया हमने कि 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस कितना 8, ऐसे मिल गया। तो z की घात कितना है 2, यानी चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए द्विघातीय व्यंजक बोलते हैं। आगे हम थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड क्या होता है त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। अगर त्रिघातीय बहुपद निकालोगे इसमें भी क्या होगी, चर की सबसे बड़ी घात, घात कितना 3 हो, तो उसे हम बोलेंगे त्रिघातीय। चलिए कैसे, इसका जो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है। इसमें भी क्या होगा a नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, जहां a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो जाने पर इसकी घात कितनी, बहुपद की घात अधिकतम सबसे बड़ी 3 है, इसीलिए क्या होगा त्रिघातीय होगा। एग्जाम्पल ऐसे लिख लें 3x क्यूब, ऐसे भी लिख दोगे तब भी, क्योंकि एक ही पद है तब भी होगा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 5, तो x की सबसे बड़ी घात कितना 3 है, इसलिए त्रिघातीय है। अब आपको पहचान जाओगे चाहे जैसा मिलेगा, जिसमें x की घात देखना है y की या z की, यानी चर की घात जो सबसे बड़ी घात होगी वही उसकी घात देख के बहुपदीय बताएं। चतुर्थ घात मिलेगा तो x की घातें 4 मिलेंगे, पंचम घात का मिलेगा तो पंचम घात बहुपद, तो x की सबसे बड़ी घात कितना 5 होगा। तो आप समझ में आ गया, कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो आसानी से आप दे लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहाँ तक आप ये ले लिए होंगे, ये ले लिए होंगे। ठीक, अब आइए हम पढ़ते हैं अपना एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, कि जो हम सॉल्व करने जा रहे थे एक्सरसाइज,
ये आपके सामने एक्सरसाइज है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन से एक चर के बहुपद हैं और कौन से नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर की। एक चर के बहुपद है, मतलब एक चर का मतलब या तो x ही होना चाहिए, या तो y होना चाहिए, या तो z होना चाहिए, लेकिन एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक चर। दो चर यानी x y एक व्यंजक में नहीं आने चाहिए। चलो सबसे पहला देखो ये क्या है, सही है। पहला क्या लिखा हुआ है आप देखो, इसमें पहला जो लिखा हुआ है कि 4x² माइनस 3x प्लस 5, ये क्या है, x एक ही x है ना, यानी x है y नहीं है, तो ये क्या है, एक चर है, यानी एक चर बहुपद है हमें। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही x आया। दूसरा देखो लिखा हुआ है y² प्लस √2, ये भी क्या है, एक चर है। तीसरे की बात करते हैं कि इसमें कह रहा है एक चर बहुपद है। आगे फिर हम बढ़ते हैं इसके लिए, चौथे के लिए तीसरा भी लिखा हुआ है। तीसरा देखो, तीसरा ये पहला होगा, ये दूसरा था, ये तीसरा। तीसरा देखते हैं कितना, 3√t हो जाएगा और प्लस कितना t√2। ये देखो बहुपद ही नहीं है, यानी ये क्या है, बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि ये लिख देंगे, क्योंकि t की घात पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। नहीं है वो कैसे, देखो अगर आपको मिल जाए ऐसे लिखा हुआ है 3√t और प्लस t√2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3t की पावर 1/2, जबकि हमने बताया था 1 2 3 4 बटे में कोई चीज़ नहीं आना चाहिए, इसलिए नहीं हो सकता। और t की पावर कितना, √2। तो ये वाला टर्म्स जो है वो नहीं आ रहा है इसमें। जब नहीं आ रहा है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इस वाले में t की पावर, इसलिए बहुपद ही नहीं, जब बहुपद ही नहीं तो एक पदी बहुपद नहीं, वो एक चर वाला बहुपद नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर लिखा हुआ यहाँ पे देखो, ये वाला जो लिखा हुआ है, अगला ये वाला है, इसमें लिखा y प्लस 2y। देखो y और इसको अगर ऊपर ले जाए तो इसकी घात 1 है, तो 2y पावर -1, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ y की घात -1 लिखा हो, तो y की घात ऋणात्मक हो गई, यानी ऋण पूर्णांक हो गया, इसलिए बहुपद नहीं है, लिख सकते हो। और ये भी नहीं है, एक चर वाला, एक चर का ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें x भी है, y भी है और z है, यानी इसमें कितने हैं, 3 चर हैं। कितने हैं, 3 चर। 3 चर कौन सा, x, y और t, 3 चर हैं, इसलिए क्या होगा, एक चर बहुपद नहीं होगा। और कौन से नहीं है, तो हमारा क्या, ये बहुपद नहीं, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये तो बहुपद है, लेकिन एक चर वाला नहीं है। और इसमें क्या, y की घात ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो चाहे जो आपको लिखने को मिल जाए आसानी से आप लिख लो। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं आगे। इनको भी समझते हैं कि इसमें क्या है, कहा गया x² का गुणांक, x² का 2x प्लस x² प्लस 1, तो इसका x² का गुणांक कितना होगा। अगर आपको ना समझ में आए तो x² का गुणांक का मतलब x के गुणे में, यहाँ 2 है, यहाँ पर कितना, यानी लिखा हुआ है इसी में कितना लिखा हुआ है, 2 प्लस x² प्लस x, तो x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² का गुणांक कितना, देखो यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें कितना होगा। अगर पूछा जाए x² का गुणांक, आप यही नीचे लिख दे रहे हैं, आप समझ जाओगे गुणांक कितना है, 1 है। क्यों, और यहाँ x² का गुणांक देखो कितना है, अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाए, x के गुणे में माइनस है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ x² का गुणांक में कितना, π/2 है, तो ये π/2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे लिखा हम तो इसको ऐसे लिख सकते हो √2x - 1। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 0x² प्लस √2x और -1, क्योंकि 0 से किसी भी पद में मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बताइए, 0 होगा। जिसमें x² ना हो तो उसको 0 हो जाएगा। आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए, आसानी से आपको
आ गया होगा समझ में। फिर इसको हम रफ कर देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात का बताइए जिसमें x की घात 35 हो, द्विपद हो, दो पद हो। तो इसका एग्जाम्पल पहला कितना हो जाए, अगर हम ये बात करें तो x की पावर कितना 35, ये हो गया। यानी हम लिख सकते हैं इसमें x की पावर कितना 35 और प्लस क्या द्विपद होना चाहिए, प्लस कुछ भी लिख सकते हो, जैसे x क्यूब लिख दो, हो गया। y लिखो, z लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन x की पावर 35 होना चाहिए। x की घात 35 का तो हमें दो पद होना चाहिए, दो ले। x की घात 100 के एक पदी, तो घात 100 के एक पदी को क्या हो जाएगा बताइए, x की पावर 100, ये हो गया, सही है। या 2x पावर 100, ये भी सही है। कुछ भी लिख दो, 3x पावर कुछ भी लिख दो, लेकिन उसमें x की घात कितनी होनी, 100 होनी चाहिए, ये ध्यान देना। ये y की घात आप ऐसे लिख दिए, या ऐसे आपने लिख दिया 2y की घात कितना 100 लिख दिया। 2 के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर आपको कुछ और मन कहे तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 10y की पावर 10, तो ये भी लिख सकते हो, चाहे जैसा एग्जाम्पल दे दे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे हम फिर बढ़ते हैं, इनको थोड़ा सा रफ कर दे। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित बहुपद में कौन प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो चलो आपको दिख ही रहा होगा क्लियर, ऐसा नहीं होगा कि नहीं दिख रहा, इससे ज़्यादा जूम होगा नहीं। लिखा हुआ 5x³ + 4x² + 7। तो बताइए इसकी का सबसे बड़ी घात कितना, अगर हम बात करें तो इसकी घात कितना है, सबसे बड़ी 3 है। इसमें देखो इसकी घात कितनी है, अगर इसकी घात बात करें तो इसमें सबसे बड़ी घात कितना t है, तो t की घात 1 हो गया। इस पे आता है तो इसमें अगर घात की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 2 होगा। इसमें घात की बात करें तो देखो लिखा हुआ है 3, तो 3 ऐसे लिख सकते हैं 3x पावर 0, या ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे देखो 3 गुणे 1, तो 3 गुणे 1 का मतलब 3 और गुणे किसी की पावर 0, 3x पावर 0। अब बताइए घात कितना, अगर x है तो इसमें घात x की पावर 0, यानी x या y जो चर की होती, जैसे यहाँ पर x³ है तो x की सबसे बड़ी घात 3, इसलिए 3। यहाँ t है, t की सबसे बड़ी घात 1 है। यहाँ पर y है स्क्वायर, तो y की सबसे बड़ी घात 2, यहाँ पर नहीं है। जब कांस्टेंट मिल जाए तो उसकी चर की घात क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे हम बता सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से बहुपद रैखिक है और कौन से द्विघाती है और कौन कौन से त्रिघाती है। चलिए आप बता सकते हो, एक दो पद है, जब दो पद लिखा हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विपद। ये द्विपद हो गया। ये क्या है, एक पद, क्योंकि एक ही पद है। इसमें भी कितना है, एक पदीय बहुपद कौन कौन से रैखिक है, ये हमें बताना, द्विघाती बताना, ये चीज नहीं बताना था, कुछ हमने दूसरा कुछ लिख दिया, क्योंकि एक पद ये नहीं बहुपद। तो देखो इसमें x की घात कितना 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती, यानी द्विघात बोलेंगे। और इसमें t की घात कितना 1, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रैखिक। रैखिक को एक घातीय बोलते हैं, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। फिर अगले पाते, इसमें x की घात 3 है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी त्रिघात हो जाएगा। अभी हमने पीछे बताया, यहाँ r² है तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे, ये हो जाएगा द्विघात बोलेंगे। इसमें y की सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है, तो इसको आप क्या बोलोगे, द्विघात हो गया। इसमें x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, तो ये त्रिघात हो गया। और इस पे आएगी x की सबसे बड़ी घात 1 है, जब 1 है तो आप क्या लिख सकते हो, रैखिक। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बस आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये खत्म हो गया। इसमें ज़्यादा ऐसे बस पहचानना था और इसमें कुछ करना नहीं था। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि कौन सा एक घातीय होता है, एक पदीय बहुपद कौन सा होता है। आपको कभी भी कहा जाए पहचान लिख, तो आसानी से पहचान लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुपद की घात बताने को कहा जाए तब भी बता लोगे, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते हुए मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।